आजकल एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया इज राइजिंग। बट आपको उसमें एक मजे की बात मैं बताता हूँ, 52 करोड़ लाइफ्स इंडिया में इंश्योर्ड है अंडर सम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, बट उसमें सिर्फ 2.25 करोड़ के आसपास पॉलिसीज इश्यू की गई है। इसका सीधा मतलब है कि बहुत सारे लोगों ने ग्रुप इंश्योरेंस के अंडर कवरेज लेके रखा है या उनके एम्प्लॉयर ने उनको दिया है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि इज इट ओके टू बी कवर्ड अंडर एनी ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी और शुड वी ऑल्सो हैव इंडिविजुअल पॉलिसी। बिकॉज कल अगर जॉब चेंज किया तो क्या, ये जस्ट मैं आपको थॉट आपके मन में डाल के रख रहा हूं एंड आई एम लीविंग इट अप टू योर सेंसिबिलिटीज। आज मैं बात करने वाला हूं सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। तो आज देखते हैं सुपर टॉपअप प्लान्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या होते हैं एंड हाउ वी शुड अप्रोच अ सुपर टॉपअप प्लान। आइए जानते हैं। तो सुपर टॉपअप प्लान्स एक मिनिमम डिडक्टिबल अमाउंट के ऊपर का एनहांस्ड कवरेज आपको देते हैं। मान के चलिए मेरे पास 3 लाख रुपए का एक बेसिक इंश्योरेंस प्लान है, पर मुझे एनहांस्ड कवरेज लेना है और मैंने सुपर टॉपअप प्लान अगर ले ली, तो सुपर टॉपअप प्लान उसके ऊपर का 15 लाख का कवरेज देगा मुझे। अगर मैंने 15 लाख को ऑप्ट किया तो 15 लाख का देगा, 20 का किया 20, 25 का किया तो 25 एंड सो ऑन। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी है, जैसे ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स ले लीजिए या एडवांस कैंसर के रिलेटेड ट्रीटमेंट ले लीजिए, या बहुत सारे प्रोसीजर्स जो आज इंडिया में नहीं यूज होते हैं, जैसे डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन, ये आज इंडिया में बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, बट कभी तो ऐसा अवसर आएगा ना कि इट विल बिकम ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो तभी एनहांस इंश्योरेंस लेने से अच्छा है कि आज से ही उसके बारे में सोचना चालू करें। तो एनहांस्ड इंश्योरेंस का तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा उसमें यह होता है कि कुछ कंपनियां 45 के एज तक, कुछ कंपनियां 55 के एज तक आपको बिना मेडिकल चेकअप के ये हेल्थ इंश्योरेंस दे देती है। तो इट इज वेरी हैसल फ्री टू बाय सच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पर हाँ, मैं यहां आपको एक बात बहुत ज्यादा स्ट्रेस करके बोलूंगा कि कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से ना छुपाइए, क्योंकि आज तो उससे बहुत आसानी होगी, बट जब क्लेम डालने की बारी आएगी ना, तो ये सब चीजें आपके ऊपर शेक कर सकती है। So be very transparent with insurance companies while buying any insurance plan, let it be super top up या basic plan। तो ये बात का बिल्कुल ख्याल रखिए। तीसरी बात इसमें ये होती है कि आपके जितने भी प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, उसमें कभी कभी शॉर्ट वेटिंग पीरियड से आपको कवरेज मिलना शुरू होता है। कोई कंपनीज 1 साल में आपको एनहांस कवरेज दे देंगी, कोई कंपनीज आपको 2 साल में दे देंगी। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी क्या आपको वो प्रोडक्ट के अंदर देगी। तीसरी बात इसमें यह है कि डोनर से रिलेटेड एक्सपेंस भी सुपर टॉपअप प्लान कवर करते हैं। नहीं तो कॉस्ट ऑफ सच एडवांस प्रोसीजर कैन एक्चुअली बी वेरी वेरी। तो ये और एक एडेड एडवांटेज है। इसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन के इश्यूज हो सकते हैं वो सब भी कवर होता है। तो अभी मैं एक उदाहरण देके आपको बताऊंगा हाउ एग्जैक्टली इट वर्क। मान के चलिए कि आपका 1 साल में 2 लाख का क्लेम है, तो आपके पास या तो बेसिक पॉलिसी होनी चाहिए उसके लिए, या तो आप आउट ऑफ पॉकेट उसको कर लो, कैसे भी कर लो। 2 लाख का आया पहला, वो आपने मैनेज किया, बाद में आपका और 2 लाख का क्लेम है, तो उसमें से 1 लाख फिर से आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि आपका डिडक्टिबल अमाउंट मान के चल रहे हैं हम कि 3 लाख का है। उसके ऊपर का जो 1 लाख का एक्सपेंस है वो आपको सुपर टॉपअप प्लान से मिलेगा। उसके ऊपर अगर 10 लाख का एक्सपेंस होता है तो वो भी आपको सुपर टॉपअप प्लान से मिलेगा। और सुपर टॉपअप प्लान लेना बेहद किफायती भी हो सकता है बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन। एक प्लान होता है जो आपको 0 रुपीज से बहुत बड़ा कवरेज देता है, मान के चलिए 20 लाख का। तो क्योंकि वो 0 रुपीज से आपको कवरेज दे रहा है, उसका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पे अगर डिडक्टिबल अमाउंट है 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो भी आप सिलेक्ट करते हो, उसके हिसाब से सुपर टॉपअप जितने का आप लोगे उतने का आपको प्रीमियम पड़ेगा। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बेसिक प्लान प्लस एनहांस्ड कवरेज कैन बी इकोनॉमिकल, आई एम सेइंग,
देन बाइंग जस्ट वन प्लान विथ हायर कवरेज। ये केस टू केस बेसिस पे आप कंपेयर करके देखिए। इसमें दो फैक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, आपका एज और आपकी हेल्थ कंडीशन। तो क्योंकि अभी हमने अच्छी अच्छी बातें जान ली, आइए जानते हैं कुछ लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस कुछ यूं है कि ओबेसिटी रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट ये कवर नहीं करेगा, सेल्फ इंफ्लिक्टेड इंजुरीज ये कवर नहीं करेगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी ये कवर नहीं करेगा, और अगर कोई एक्सक्लूजन पॉलिसी आपको लिख के देता है तो भी ये कवर नहीं करेगा। इसके प्रोसीजर्स जो होते हैं, मतलब रेगुलर प्रोसीजर जो होते हैं क्लेम के, या तो कैशलेस होता है या तो रीएम्बर्समेंट होता है, वो सब फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेंगी। तो अभी अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हम कौन सी कंपनी का खरीदें, तो वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो टॉप की कंपनीज है उसको कंपेयर करके देखिए, जो नई कंपनीज है जो कुछ एडेड फीचर्स और एडवांटेजेस आपको देती है वो भी कंपेयर करके देखिए, और जो आपको सही लगे वो कीजिए। उसमें अगर आप एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहो तो आई इंसिस्ट कि आप एक्सपर्ट की हेल्प जरूर लो। आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, सो प्लीज गो एंड कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर दिस। उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नया जाना होगा, और जाते जाते सिर्फ मैं आपको एक बात कहूंगा कि हेल्थ के टॉपिक में अगर बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है ना, तो ऐसी नौबत कभी नहीं आनी चाहिए कि हमारी जेब की तरफ देख के हमें ये डिसाइड करना पड़े कि ये ट्रीटमेंट हमें लेनी है कि नहीं लेनी। वेल्थ डिस्ट्रक्शन हो सकता है अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से नहीं सोचे तो आई इंसिस्ट कि रिस्क मैनेजमेंट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी वेल्थ क्रिएशन। इसी बात पे आज रुकूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mind your